Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine and doing good. So students, चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स आज हम इस चैप्टर की रिवीजन करेंगे और स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स जो है वो आज रिवाइज करेंगे हम बुक से। सो चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का जो फर्स्ट पेज है इंट्रोडक्शन, यहाँ पे एक छोटा सा ये पैराग्राफ है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद करने हैं जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट है, ancient Greek philosopher Democritus suggested that matter is composed of tiny indivisible particles called atoms. तो ये जो पॉइंट है ये फर्स्ट टाइम डेमोक्राइटस ने सजेस्ट किया था कि मैटर जो होता है, मैटर मीन्स थ्री स्टेट्स हमने मैटर की पढ़ी हैं, सॉलिड लिक्विड गैसेस। तो मैटर की ये जो तीनों स्टेट्स हैं ये सब के सब छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होती हैं। उन छोटे पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम्स। देन द नेम एटम वॉज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एटोमोस। जो वर्ड एटम है ये लैटिन लैंग्वेज से डिराइव किया गया है। एटोमोस इसको कहते हैं, इसका मतलब होता है इंडिविजिबल। सो एटम्स को ये सजेस्ट किया गया था कि एटम्स मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकते, इसलिए इसके लिए एक टर्म यूज़ की थी इंडिविजिबल। और इंडिविजिबल के लिए लैटिन लैंग्वेज में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो है एटोमोस। सो इसलिए एटम्स ये नेम सजेस्ट किया गया। In the beginning of 19th century, John Dalton put forward atomic theory. यहाँ पे अब एटॉमिक थ्योरी का मेंशन है कि एटॉमिक थ्योरी किसने प्रपोज की थी? जॉन डाल्टन ने, इन द बिगिनिंग ऑफ 19th century. Now, according to it, all matter is made up of very small indivisible particles called atoms. और ये पॉइंट जॉन डाल्टन ने भी अपनी थ्योरी में सजेस्ट किया था कि जितने भी मैटर हैं वो सब के सब छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 28। इस पेज पे ये जो स्टार्टिंग की टू पैराग्राफ्स है इसमें आपने फर्स्ट पैराग्राफ में जस्ट एक ही लाइन ये हाईलाइट कर लें। आपने याद रखनी है कि डाल्टन एंड अकॉर्डिंग टू डाल्टन एन एटम इज इंडिविजिबल हार्ड डेंस स्फीयर। तो एटम क्या है? ये इंडिविजिबल हार्ड डेंस स्फीयर है अकॉर्डिंग टू डाल्टन। डाल्टन ने ये प्रपोज किया था। देन नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स से रिलेटेड बताया कि इनको डिस्कवर किसने किया? प्रोटॉन्स, जिन्हें हम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कहते हैं, इसकी डिस्कवरी गोल्डस्टाइन ने की थी इन 1886। और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने इन 1897। तो ये पॉइंट्स जो हैं ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। एंड देन ये जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें प्लम पुडिंग थ्योरी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में ये आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज प्लम पुडिंग थ्योरी। तो प्लम पुडिंग थ्योरी प्रपोज की थी जे थॉमसन ने। ही पोस्टुलेटेड दैट एटम्स वर सॉलिड स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज विद टाइनी नेगेटिव पार्टिकल्स स्टक इनसाइड। सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली जे थॉमसन ने ये पोस्टुलेट दिया था कि एटम्स सॉलिड स्ट्रक्चर है एक, जिसमें पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं और उन पॉजिटिव चार्जेस के बीच में छोटे छोटे, टाइनी मीन्स स्मॉल, नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो स्टक हुए हैं बीच में पॉजिटिव चार्जेस के। सो ये बाद में जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को कहा गया और पॉजिटिव चार्जेस जो है ये न्यूक्लियस को कहा गया था। सो ये पोस्टुलेट प्रपोज किया था प्लम पुडिंग थ्योरी में थॉमसन ने। सो इसको प्लम पुडिंग थ्योरी का नाम दिया गया क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स, टाइनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं या नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं एटम्स में, वो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं जैसे कि पुडिंग में प्लम्स प्रेजेंट होते हैं। जस्ट लाइक प्लम्स इन द पुडिंग, नेगेटिव चार्जेस भी एटम्स में इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। तो इस बेसिस पे इसको प्लम पुडिंग थ्योरी का नाम दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 28 पे ही। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कैथोड रे एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रे की डिस्कवरी की थी, ये जो एक्सपेरिमेंट बेसिकली जो परफॉर्म किया था ये सर विलियम क्रूक्स ने किया था इन 1879। और इसके लिए एक ग्लास की एक ट्यूब यूज़ की गई थी जिसे डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं, और इसमें लो प्रेशर रखा गया था। एयर जो फिल की गई थी उसका प्रेशर बहुत कम रखा गया था। एक्सपेरिमेंट जो है उसमें ये किया गया कि एक ग्लास की इस तरह से ये ट्यूब ली और इसके अंदर एयर फिल की गई। उस एयर का प्रेशर रखा गया 10⁻⁴ ATM। ATM जो है ये प्रेशर का यूनिट है। जैसे लेंथ मेजर करते हैं मीटर्स में, टाइम को सेकंड्स में मेजर किया जाता है, इसी तरह से प्रेशर को भी डिफरेंट यूनिट्स में मेजर किया जाता है और ATM जो है वो एक यूनिट है प्रेशर का। सो यहाँ पे एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्चार्ज ट्यूब में एक साइड पे एक इलेक्ट्रोड लिया, दूसरी साइड पे दूसरा इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया गया विद द बैटरी।
बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया और ये जो पंप है वैक्यूम पंप, ये इसलिए लगाया गया ताकि इसके थ्रू अंदर एयर का प्रेशर जो है वो बैलेंस रखा जा सके, वो मेंटेन रखा जा सके। और ये था 10⁻⁻⁴ ATM। सो जैसे ही करंट पास किया गया इसमें से, बैटरी को यहाँ से ऑन किया स्विच को, सो वो इलेक्ट्रोड जिस पे नेगेटिव चार्ज है इसको कैथोड कहा गया, और जो दूसरा इलेक्ट्रोड है जिस पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज हो इलेक्ट्रोड है, इसको एनोड का नाम दिया गया। जैसे ही करंट यहाँ से पास हुआ तो ये ऑब्जर्व किया गया कि कैथोड जो है, ये जो इलेक्ट्रोड है, इससे कुछ रेस निकल रही थी, शाइनी रेस थी, वो यहाँ से निकल रही थी कैथोड से और वो जा रही थी एनोड की तरफ। और इन रेस की ये जो बीच में आपको लाइंस नज़र आ रही हैं रेड कलर की, ये रेस को इंडिकेट कर रही है, ये रेस निकल रही हैं, ओरिजिनेट हो रही हैं फ्रॉम द कैथोड। तो इसलिए क्योंकि ये कैथोड से निकल रही थी, सो जस्ट इस बेसिस पे इनको कैथोड रेस का नाम दिया गया। सो ये ओवरऑल एक्सपेरिमेंट था जो कि परफॉर्म किया सर विलियम क्रुक्स ने। देन इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया गया, ये जो रेस निकल रही थी कैथोड से। पेज नंबर 29 पे ये जो पॉइंट्स हैं, इसकी हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेस, कुछ भी आप हेडिंग यहाँ पे डाल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो स्टडी किया वो ये था कि दीज रेस ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। कैथोड सरफेस से जो ये रेस ओरिजिनेट हो रही थी, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी, और कैथोड से जो इसका एंगल बन रहा था वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, इसलिए इनको कहा गया कि ये परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रही थी। Then they cast a sharp shadow of an object, opaque object, if placed in their path। अगर कोई ऑब्जेक्ट रख के ओपैक ऑब्जेक्ट इनके रास्ते में रखा गया, इन रेस के बीच में रखा गया, तो उनका शेडो बन रहा था, शार्प शेडो। क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि ये रेस जो है ये उस ऑब्जेक्ट के बीच में से पास नहीं कर रही थी, अगर बीच में से पास कर जाती तो उस ऑब्जेक्ट का शेडो ना बन पाता। इसका मतलब ये हुआ इस पॉइंट का कि ये जो कैथोड रेस है ये पेनिट्रेटिंग नहीं है, ये ऑब्जेक्ट के बीच में से नहीं गुजर सकती। थर्ड पॉइंट, दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। कैथोड रेस में भी ये जो रेस निकल रही थी तो इसकी डायरेक्शन एनोड की तरफ थी, और एनोड पे प्लस साइन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन रेस पे नेगेटिव साइन है, नेगेटिवली चार्ज रेस है, इसी वजह से ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही हैं। दे रेस द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। ये रेस जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती हैं किसी भी बॉडी पे, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। सो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। देन जे थॉम्सन डिस्कवर्ड द चार्ज टू मैथ रेशियो। इन ये जो कैथोड रेस निकल रही थी इसका चार्ज फाइंड आउट किया गया, इसका मैथ फाइंड आउट किया गया है, किया गया था, एंड देन उसका रेशियो निकाला गया जिसे चार्ज टू मैथ रेशियो कहते हैं। ई चार्ज को इंडिकेट कर रहे हो, स्मॉल एम मीन्स मैथ, तो चार्ज टू मैथ रेशियो इन कैथोड रेस का जे थॉम्सन ने डिस्कवर किया। नेक्स्ट पॉइंट इज लाइट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन दीस रेस हिट द वॉल्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। ये रेस जब ट्रेवल करती हुई एनोड से पास कर गई, एनोड के बाद जाके डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल को हिट करी थी, और वहाँ पे जैसे ही इसने हिट किया तो वहाँ पे लाइट प्रोड्यूस हुई। नेक्स्ट पॉइंट इज इट वॉज फाउंड दैट सेम टाइप ऑफ रेज वर एमिटेड नो मैटर विच गैस एंड विच कैथोड वॉज यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया बार बार, और हर दफ़ा जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस रखी गई वो भी चेंज की गई, और इसके अलावा कैथोड का जो मटेरियल है उसको भी चेंज किया गया, डिफरेंट मेटल्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन हर दफ़ा जो रेस निकल रही थी वो एक ही तरह की निकल रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेस है कैथोड रेस, ये ना तो कैथोड के मटेरियल पे डिपेंड करती है और ना ही जो गैस है जो फिल की गई थी डिस्चार्ज ट्यूब में उसकी नेचर पे डिपेंड करती है। सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस एंड कैथोड यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। सो इन पॉइंट से कंक्लूजन क्या निकाला गया कि ऑल दीज प्रॉपर्टीज सजेस्टेड दैट द नेचर ऑफ कैथोड रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। इससे ये पता गया लगा कि कैथोड रेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंड नहीं करते गैस की नेचर पे जो कि प्रेजेंट है इन द डिस्चार्ज ट्यूब, और मटीरियल ऑफ कैथोड और नेचर ऑफ गैस दोनों पे ये डिपेंड नहीं करती। सो द फैक्ट, और सेकंड पॉइंट इसका जो हमने स्टडी किया कि दे कास्ट अ शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट से ये सजेस्ट होता है कि दीज आर नॉट रेस बट आर फास्ट मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स, कि ये रेस नहीं है, रेस होती तो ये बॉडी के अंदर से पास कर जाती। इसका मतलब ये हुआ कि ये फास्ट मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स हैं, जिसके और इनको नाम दिया गया था इलेक्ट्रॉन्स का। देन सिंस ऑल द मटेरियल्स प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि
डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया कैथोड को चेंज करके या गैस को नेचर को चेंज करके, तो उसके बावजूद भी एक ही तरह के पार्टिकल्स कैथोड रेस निकल रही थी। इट मीन्स के ऑल मटेरियल्स कंटेन इलेक्ट्रॉन्स। इन कैथोड रेस को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया था। तो हर एक जो मटेरियल था उसमें से सेम टाइप के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स निकल रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल द मटेरियल्स, हर एक मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एज वी नो मटेरियल्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स, क्योंकि मटेरियल या मैटर जो है उसमें एटम्स प्रेजेंट होते हैं। सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, हर एक चीज़ एटम से मिलकर बनी होती है और ये एटम्स जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा गया एटम्स का। मीन्स के हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स मस्ट प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो लास्ट पैराग्राफ है कंक्लूजन का, इसमें फर्स्ट 2 पॉइंट जो है यहाँ तक इसकी हेडिंग आएगी नेचर ऑफ कैथोड रेस। एंड नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट है इसकी आप हेडिंग दे सकते हैं फास्ट मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स, दोनों में से कोई भी हेडिंग दे दें। और थर्ड पॉइंट जो है इसकी हेडिंग आएगी फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, और वही यहाँ से यहाँ एंड तक आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। सो प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया था गोल्डस्टाइन ने इन 1886। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, हु डिस्कवर द प्रोटॉन्स, या फिर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है आपका। सो गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किए थे प्रोटॉन्स को इन 1886 और डिस्चार्ज ट्यूब में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक्सपेरिमेंट में वैसे ही डिस्चार्ज ट्यूब एक ली गई ग्लास की बनी हुई और 2 इलेक्ट्रोड्स लिए गए। दोनों इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया था, वैक्यूम पंप लिया गया था। डिफरेंस यहाँ पे ये किया रखा गया कि इसमें जो कैथोड का इस्तेमाल किया गया था, इस जो ये फिगर है, इस फिगर में एनोड इस तरफ है और कैथोड इस तरफ है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेशक वैसी पोजीशन रखी जाए, कैथोड इधर रख जाए या एनोड इधर लगा दें। डिफरेंस मेन ये था कि यहाँ पे ये जो कैथोड का इस्तेमाल किया गया ये परफोरेटेड कैथोड था। परफोरेटेड मीन्स कि इसके बीच में पोर्स थे, सुराख थे। सो परफोरेटेड कैथोड इस्तेमाल किया गया, बाकी सेटअप वैसे ही था जैसे कि कैथोड के लिए किया गया था। सो जब एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया गया तो इस एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि जैसे प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में कैथोड रेस की डिस्कवरी में कैथोड से रेस निकल रही थी जो कि एनोड की तरफ जा रही थी और यहाँ पे ग्लास के साथ हिट करके इसको इसके साथ टकरा के यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस करी थी। वो सब कुछ वैसे ही हो रहा था, लेकिन उसके साथ साथ ये देखा गया कि कुछ रेस थी जो कि एनोड की तरफ से निकल रही थी और ये कैथोड के जो पोर्स हैं इसमें से पास करते हुए जा रही थी और डिस्चार्ज ट्यूब को यहाँ पे हिट कर रही थी, पोर्स में से गुजरते हुए जा रही थी। क्योंकि वो रेस इन पोर्स में से गुजरती हुई जा रही थी, इन पोर्स जो हैं इसकी कैथोड के पोर्स इसमें से गुजर रही थी, इसलिए सिर्फ इस वजह से उन रेस को कैनाल रेस का नाम दिया गया। देन इन रेस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया गया और बाद में फिर उसको प्रोटॉन्स का नाम दिया गया। तो इसी पेज के फिगर के बिल्कुल नीचे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की हेडिंग आएगी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनाल रेस। कैनाल रेस भी आ सकता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन्स भी आप इसको कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनोड रेस भी। सो प्रोटॉन्स, कैनाल रेस और एनोड रेस ये सब एक ही चीज़ है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज ये देखी गई थी कि दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, जैसे कि कैथोड रेस ट्रेवल करी थी वैसे ही ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैथोड रे की ऑपोजिट होती है। ये जो आपको माइनस साइन नजर आ रही है कैथोड रेस को इंडिकेट करें, इनकी डायरेक्शन इस साइड पे है, और जो पॉजिटिव साइन है ये कैनाल रेस है, इसकी डायरेक्शन टोटली ऑपोजिट है। नेक्स्ट पेज पे प्रॉपर्टी है नंबर 2, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन मीन्स के स्ट्रेट पाथ से मुड़ जाना। तो इन ये जो पॉजिटिव रेस थी जो कि एनोड वाली साइड से आ रही थी, ये रेस ट्रेवल कर रही थी टूवर्ड्स कैथोड जो कि नेगेटिव प्लेट है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो कोई भी चीज़ अगर नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है इसका मतलब उस चीज़ पे पॉजिटिव चार्जेस हैं उन स्पीशीज़ पे, और अगर कोई चीज़ पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही है इसका मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो इस केस में कैनाल रेस की केस में ये देखा गया कि कैनाल रेस कैथोड वाली डायरेक्शन पे जा रही थी, नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रही थी। इट मीन्स के दीज रेस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ कैनाल रेस। नेचर ऑफ कैनाल रेस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। इसका ये देखा गया कि जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया बार बार और हर दफ़ा डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस रखी गई थी उसको चेंज किया गया, तो ये जो रेस निकल रही थी पॉजिटिव रेस ये भी चेंज निकल रही थी, डिफरेंट नेचर की थी। इसका मतलब ये हुआ कि कैनाल रेस डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ गैस पे कि किस टाइप की गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रखी गई है।
नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन ऑफ केनाल रेस। केनाल रेस बेसिकली प्रोड्यूस कैसी होती हैं, कहाँ से ये ओरिजिनेट कर रही हैं। तो ये रेस एनोड से नहीं निकलती, जैसे कि कैथोड रेस जो है वो कैथोड से निकल रही थी, और कैथोड रेस को हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं बेसिकली। सो कैथोड रेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि कैथोड से निकल रही होती हैं, और कैथोड मेटल है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एनोड हमने यूज़ किया है इसमें से ये केनाल रेस नहीं निकल रही थी। तो फिर ये कहाँ से निकल रही थी उसको स्टडी किया गया, और ये देखा गया कि दीज रेस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन कैथोड रेस और इलेक्ट्रॉन्स collide with the residual gas molecules present in the discharge tube and ionize them as follows। कैथोड रेस भी ओरिजिनेट हो रही थी कैथोड से जब केनाल रेस प्रोड्यूस होती हैं, और ये कैथोड रेस हिट कर रही थी, कोलाइड कर रही थी विद द गैस मॉलिक्यूल। जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस फिल की गई थी, उस गैस के थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स थे। हर एक मॉलिक्यूल के साथ जब ये कैथोड रेस कोलाइड करती थी तो उसके नतीजे में उन गैस के मॉलिक्यूल्स की आयनाइजेशन हो रही थी। सपोज हमारे पास एम है, एम मीन्स के कोई एक गैस का ये मॉलिक्यूल है, इसके साथ कोलिजन हो रही है इलेक्ट्रॉन की, ये कैथोड रेस ये इसके साथ कोलाइड कर है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जैसे ही इस गैस के मॉलिक्यूल में से पास होता है, गैस का मॉलिक्यूल क्या है, इसमें मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है कैथोड रे का, ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें से पास करता है गैस के मॉलिक्यूल में से, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेता है। ये पहले 1 था, ई लिखा हुआ है, ई माइनस इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है। तो जैसे इसमें से इसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गए। और क्योंकि ये जो गैस मॉलिक्यूल है इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया इसमें से, इसलिए इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है इसमें, और अगर इसके साथ कोई नंबर नहीं है इट मीन्स कि इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। अगर 1 से ज़्यादा हो तो फिर हम प्लस के साथ नंबर डालते हैं। तो ये एक गैस के मॉलिक्यूल का रिएक्शन है। इस तरह के थाउजेंड्स ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स होती हैं, हर एक मॉलिक्यूल जो होता है वो इस तरह से आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज मतलब कि आइंस बन जाते हैं उसके, उस पर पॉजिटिव चार्ज आते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज फिर रेस की फॉर्म में सीधा ट्रेवल करते हुए जाते हैं कैथोड की तरफ, और इनको हमने केनाल रेस का नाम दिया था। मैथ, नेक्स्ट पॉइंट की हेडिंग है मैथ। मैथ ऑफ दीज पार्टिकल्स वॉज फाउंड इक्वल टू दैट ऑफ अ प्रोटॉन और सिंपल मल्टीपल ऑफ इट। इन पार्टिकल्स का जो पॉजिटिव चार्जेस है इनका मैथ जब डिटरमाइन किया गया तो इनका मैथ आया इक्वल टू मैथ ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो मैथ होता है उसकी इक्वल आया, या फिर उसके मल्टीपल की इक्वल आता है। द मैथ ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से 1840 टाइम्स ज़्यादा होता है। मीन्स के प्रोटॉन का मैथ ज़्यादा है फ्रॉम द मैथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कितना ज़्यादा है, इतने टाइम्स ज़्यादा है। नेक्स्ट ये जो लास्ट पैराग्राफ है कंक्लूजन का पैराग्राफ है। एक्सपेरिमेंट से और प्रॉपर्टी से क्या कंक्लूड किया गया कि दीज रेस आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। क्योंकि इनकी डिफ्लेक्शन वाला हमने पॉइंट देखा, सेकंड पॉइंट की इनकी डिफ्लेक्शन हो रही थी टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, तो इससे ये साबित होता है कि इन रेस के ऊपर पॉजिटिव साइन है और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। मास एंड चार्ज ऑफ दीज पार्टिकल्स डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे। किस तरह से डिपेंड करता है, यहाँ पे हमने ये पॉइंट स्टडी किया, क्योंकि ये प्रोड्यूस ही गैस के मॉलिक्यूल से होती हैं ये रेस, इसलिए। डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉजिटिव रेस। डिफरेंट गैसेस हम यूज़ करेंगे तो डिफरेंट तरह की पॉजिटिव रेस प्रोड्यूस होंगी, हैविंग पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मास। उनके मैसेज भी डिफरेंट होंगे और चार्जेस भी डिफरेंट होंगे। चार्जेस मीन्स अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उस पर +1 चार्ज होगा, 2 निकलेंगे तो +2 होंगे। तो वो गैस पे डिपेंड करते हैं कि वो गैस के मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। सो पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रोड्यूस बाय अ गैस विल बी ऑफ सेम टाइप उसकी सेम होगी, मतलब कि उन सब पे पॉजिटिव चार्ज होंगे, वो पॉजिटिव रेस होंगी। प्रोड्यूस बाय लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन कंटेन्स प्रोटॉन्स। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एटम जो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो जब वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो उसकी न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन ही बचता है, इसलिए उसके हम प्रोटॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि एटॉमिक मास एलिमेंट का जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो वो हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से ही वो नहीं हम एक्सप्लेन कर सकते। मीन्स कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का भी मास हम ऐड करते हैं तो वो एटॉमिक मास नहीं बन पाता। एटॉमिक मास हम कहते हैं मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को। अभी तक न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया, प्रिडिक्ट किया 1920 में कि कोई तीसरा ऐसा पार्टिकल भी एटम में प्रेजेंट होना चाहिए
जिसके थ्रू हम एटॉमिक मास डिटरमाइन करते हैं, मास डिपेंड करता है उस पर। सो उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट्स दोबारा से स्टार्ट हो गए एंड देन 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन्स डिस्कवर किए एक्सपेरिमेंट करके। इस एक्सपेरिमेंट में जो ये रिएक्शन है इस एक्सपेरिमेंट का, बेरिलियम जो था ये टारगेट एलिमेंट था, इसके ऊपर बम्बार्डमेंट की गई थी हीलियम पार्टिकल्स की, इसे हम अल्फा पार्टिकल्स भी कहते हैं, जो कि हीलियम होते हैं बेसिकली। हीलियम एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, इसका मास होता है 4 और इसका एटॉमिक नंबर है 2। तो इन हीलियम पार्टिकल्स को बेरिलियम के ऊपर बम्बार्ड किया गया, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास एक तो कार्बन एलिमेंट प्रोड्यूस हुआ और साथ में कुछ रेडिएशंस निकली। उन रेडिएशंस को न्यूट्रॉन्स का नाम दिया गया। न्यूट्रॉन्स इसलिए दिया गया क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं था, प्लस और माइनस चार्ज नहीं था, ये न्यूट्रल होते हैं। जिन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नहीं होते उन्हें हम न्यूट्रल पार्टिकल्स कहते हैं। तो इसमें भी कोई चार्ज नहीं था इसलिए ये न्यूट्रल थे, तो इसको न्यूट्रॉन्स का नाम दिया गया। देन इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि दे आर न्यूट्रल, दे हैव नो चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी थी कि दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, ये बॉडीज के अंदर से, ऑब्जेक्ट्स के अंदर से पास हो सकती है, इसलिए इनको पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स कहा जाता है। और इसका मास जो है वो इक्वल आया था टू द मास ऑफ प्रोटॉन, जो मास प्रोटॉन का मास था वही न्यूट्रॉन्स का भी मास आ रहा था। सो आज के लिए यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स जो हैं वो रिवाइज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।